ओम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो गुरु शिष्य परंपरा है वह हमने श्रीमद् भागवत में ही देखी कि सर्वप्रथम नारायण भगवान ने यह ज्ञान ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी है उनको दिया। उन्होंने अपने मानस पुत्र नारद जी को, नारद जी ने इसका बोध कराया भगवान वेदव्यास जी को और उन्होंने अपने अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे पुत्र शुकदेव जी को यह ज्ञान दिया और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। भागवत के इतने गुरु शिष्य परंपरा हुई, लेकिन फिर भी उन सब में प्रमुख वक्ता श्री शुकदेव जी ही माने गए और श्रोता परीक्षित। इसलिए एक और विशेष श्लोक यहाँ पर है, उसको हम देखते हैं। ये भी अब 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। ये सब सूत जी बताते जा रहे हैं। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरातम् अमुमुचत। योगींद्राय नमः तस्मै, तस्मै योगींद्राय नमः। नमस्कार है उन सारे योगियों के राजा, सर्वश्रेष्ठ ऐसे वो कौन है? बोले शुकाय। शुकदेव जी का ये विशेषण है योगींद्राय। और वो कैसे हैं? ब्रह्मरूपिणे। शुकदेव जी को क्या कहते हैं? शुक ब्रह्म। ऐसा लगता है कि ब्रह्म ने कोई रूप ले लिया, वो है शुकदेव। ऐसे ब्रह्म स्वरूप शुकदेव जी योगींद्र, उनको नमस्कार। उन्होंने क्या किया? इसी विशिष्ट बात क्या की? तो कहा कि संसार दष्टम यो विष्णुरातम अमुमुचत। बोले यहाँ जिन्होंने अमुमुचत माने मुक्त कर दिया। किसको मुक्त किया? बोले विष्णुरातम। विष्णुरातम शब्द का अर्थ हमने देखा था, भगवान विष्णु जी ने जिनको जीवन प्रदान कर दिया था, ऐसे जो परीक्षित भगवान के अतिशय प्रिय हैं, ऐसे विष्णुरात परीक्षित को उन्होंने मुक्त कर दिया। तो उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था? ऐसा उनकी क्या समस्या हो गई थी? तो बोले संसार सर्पदष्टम। ये संसार सर्पदष्ट विशेषण है विष्णुरात परीक्षित। वहाँ पे तो कहा गया है कथा के अनुसार कि एक तक्षक सर्प आपको 7वें दिन आकर दंश करेगा। बोले वो तो एक है, लेकिन एक बड़ा भारी सर्प है, उसे कहते हैं संसार। संसार ही एक ऐसा सर्प है, अविद्या जनित ऐसा है, और उसने ऐसे तो सबको ही दंश करके रखा हुआ है, सारे जीव। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि संसार रूपी सर्प ने जिनको दंश कर दिया था, ऐसे परीक्षित को उन्होंने मुक्त कर दिया, उससे सारे संसार बंधन से मुक्त कर दिया, देह भाव से मुक्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो सर्प तो आया, उसने दंश भी किया, लेकिन उसके पहले ही राजा परीक्षित तो
देह भाव से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए थे। उनको तो कुछ भान भी नहीं था। अब यहाँ पे एक बड़ी बढ़िया बात, आपको मालूम है कि ये स्नेक पॉइजन, सर्प विष किसी को हो जाता है तो वैसे औषधि भी होती है निकालने के लिए। फिर कोई कोई लोग मांत्रिक होते हैं, मांत्रिक मंत्र जानने वाले होते हैं। वो अपने मंत्र से, मंत्र शक्ति से इस जहरीले विष के प्रभाव को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस विष ने दूषित कर दिया परीक्षित को। तो मांत्रिक बन के कौन आ गए? तो बोले शुकदेव जी। शुकदेव जी मांत्रिक हैं। और कितना सरल मंत्र दिया, नारायण, नारायण स्मरण। लेकिन उनके मुख से आना नारायण स्मरण, मुक्त कर दिया। कितने बड़े मांत्रिक हो गए। ऐसा यह ज्ञान सभी जीवों को, जो इस अविद्यारूप संसार में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, वो भी आज भी न कितने कितने असंख्य लोग इस भागवत के ज्ञान से मुक्त हो गए, ज्ञान से, संसार के बंधन से मुक्त हो गए। ऐसे योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातम अमु मुचत। अब अंतिम अब ये 2 श्लोक है। देखो कथा प्रारंभ कैसी हुई थी कि परीक्षित राजा को जब पता लगा कि तक्षक सर्पदंश होने वाला है 7वें दिन, वो तो हरिद्वार में गंगा किनारे बैठ गए थे। और उस समय शुकदेव जी आए थे। तो परीक्षित ने कहा था कि जो मरणासन्न व्यक्ति उसे क्या करना चाहिए और जीवन में भी क्या करना चाहिए। तो उन्हें कहा था कि जन्म लाभ इतना ही है कि अंते नारायण स्मृति ही। ये श्लोक हम देख चुके हैं। अब देखो इसकी एक बात, ये नारायण स्मरण और वो इतना आनंद देने वाला है। और ऐसी भक्ति जब जिसके हृदय में आ जाती है तो उसका भाव भी बदल जाता है। कैसे? एक समय ऐसा होता है कि आदमी चाहता है कि मैं ये जन्म मरण के बंधन से हमेशा मुक्त हो जाऊं, मोक्ष कहते हैं उसको। क्या चाहता है? मुक्त हो जाऊं मैं, ये जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। लेकिन जब उसको ये भक्ति रस पता चलता है तो कहता है कि यदि भक्ति रस मिलता है तो जन्म भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। देखो अज्ञान के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण यदि हम संसार में आते हैं वो तो बड़ा दुख वाला है। लेकिन यदि भगवत स्मरण बना रहता है तो फिर बंधन किधर है। ये ऐसी भक्ति कही जाती है, ये पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं इसको, 5वां पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वहाँ पे उस प्रकार का भी मोक्ष नहीं चाहता कि जन्म से छुटकारा ही हो जाए। वो कहता है अब तो मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, अब यदि वो चाहे कि मैं बार बार जन्म भी लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता लग गया हरिस्मरणम नामस्मरणम वही मोक्ष है। तो फिर कुछ नहीं, वो कहते हैं कि दोबारा जन्म भी ले ले तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो क्या मांगा है यहाँ पे? देखो बड़ा सुंदर श्लोक है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश
नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। यहाँ पे भगवान के 3 विशेषण कहे हैं, देवेश, नाथ, हाँ, प्रभो। हाँ है आप ऐसे, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते। हे देवेश, सारे देवताओं के भी ये ईश हैं। हाँ, सभी देवताओं के ईश हैं। प्रभो, हे प्रभो, ये संबोधन है। प्रभो, प्रभु का अर्थ क्या होता है? सर्वसमर्थ। उसका अर्थ होता है कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम शक्तः। ऐसी शक्ति कि वो कुछ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अन्यथा भी कर सकते हैं। असंभव कोई चीज वहाँ पर उनके लिए है ही नहीं। तो आप सारे देवताओं के आप स्वामी हैं और प्रभु हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, बड़े नामों से मुझे पुकार रहे हो, क्या चाहते क्या हो? कहा, भवे भवे, भवे भवे मैंने जन्म जन्म में। यहाँ पर भव से तात्पर्य जन्म जन्म। हमें बार बार जन्म किसी प्रकार का भी मिलता रहे तो भी प्रत्येक जन्म में आप ऐसा कुछ देखिए कि यथा भक्ति तव पादयो हो जायते। आपके चरण कमलों के प्रति हमारे मन में निश्चला भक्ति उत्पन्न होते रहनी चाहिए, टिकी रहनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि यदि भक्ति है तो मुक्ति वगैरह तो सब उसका है, कहा जाता है कि दासियां हैं। फिर भक्ति को रानी कहा जाता है। तो भक्ति आ गई तो फिर क्या है? सब कुछ आ गया। आपके चरणों की भक्ति हमें चाहिए। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश। हे भगवान, सर्वेश्वर भगवान, ऐसा आप कर दीजिए। कुरुष्व। भगवान ने कहा, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तो कहा, यतः, क्योंकि तुम नहा नाथः। यथा, क्योंकि तुम आप नहा हमारे नाथः स्वामी हो। देखो, नाथ शब्द स्वामी अर्थ होता है। वो नाथ कोई नहीं तो आखिर अनाथ हो गया ना, वो कहते कि अनाथ हो गया, ऑर्फन हो गया। भगवान कहते जगन्नाथ। नाथ शब्द का वैसे भी अर्थ होता है कि सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले। सारे देवताओं के भी ये स्वामी हैं, इसलिए सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सब कुछ वो है, देवेश कहा। ऐसे ही भगवान तो फिर प्रभु हो जाएंगे, है ना, सर्वशक्ति संपन्न होंगे। और ऐसे जो होंगे वही तो सबकी इच्छा भी पूरी करने में समर्थ होंगे। जिसके पास सारी शक्ति नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, तो उस शक्ति, बुद्धि और उसका हृदय थोड़ा उदार हो तो शायद कुछ कर भी सकता है। भगवान, आप हमारे स्वामी, सारे देवताओं के स्वामी आप हैं, हमारे भी स्वामी, हमारी इच्छा पूरी करने वाले आप ही हैं। तो हम किसके पास जाएंगे? हाँ, ऐसे पुराण वगैरह कथा आती है ना कि जब पृथ्वी के ऊपर बहुत अधर्म बढ़ने लग गया, अत्याचार होने लगे, वो पृथ्वी माता गाय का रूप लेके ऋषि मुनियों के पास गए। उन्होंने कहा, हम भी क्या कर सकते हैं, चलो देवताओं के पास। देवताओं ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? तो बोले, अच्छा चलो ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, वो क्या करे तो ठीक है, अब हम तो नारायण भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि किसी में इतनी पूरी सामर्थ्य है ही नहीं। तो आखिर में
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जय जगन्नाथ भगवान। तो कहा कि आप हमारे नाथ हैं, इसलिए हम तो आपके पास आएंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। आप ही हमारे स्वामी, इसलिए आपके पास आएंगे। तो हम देखेंगे कि पूरे भागवत में, संपूर्ण भागवत में ये भक्ति रस की ही महत्ता है, और ऐसी भक्ति को पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय नाम स्मरण है। और इसलिए अब इसका अंतिम श्लोक जो भागवत का है वो भी नाम स्मरण रूप है। नाम है और प्रणाम है। वो कैसे हैं आप देखो, बड़ा प्यारा श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिम परम। नमस्कार करता हूँ, नमः नमामि, इसको नमस्कार करते हैं भाई। तो ये हरिम, हरि को प्रणाम करते हैं। बोले कौन हरि? क्योंकि आप यदि हरि शब्द के अर्थ देखें तो बहुत सौ को हरि शब्द कहा गया है ना। तो बोले नहीं नहीं, परम हरि, जो परमात्मा हरि है वो उन हरि। हरि का अर्थ होता है जो हरण करने वाले, अज्ञान का, विपरीत ज्ञान का, दुख का, शोक, मोह, भय, पूरे संसार भय का निवृत्त करने वाले। इसलिए कहा ना पे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सारे तीनों ताप को नष्ट करने वाले ऐसे हरि, वो जो परमात्मा हरि है वो। हाँ, नहीं तो हरि शब्द इंद्र के लिए भी वहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग होता है, और भी है। लेकिन यहाँ हरि बोले भगवान के लिए, जो नारायण भगवान है उन्हीं को ब्रह्म पर भगवान परमात्मा कहा जाता है, उनको ये नमस्कार है। बोले क्या विशेषता है? तो कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यस्य, जिनका नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन करो, संकीर्तन करो, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का प्रणाश करते, पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं। यहाँ पे भी एक भागवत संदेश में एक नाम की महिमा आई थी ना, तब मैंने कहा था कि नाम महिमा के बारे में कहा गया है कि भगवान के नाम में यावती शक्ति ही है, पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी शक्ति नाम में है। नाम संकीर्तनम यस्य कलौ कल्मषचित्तानां पापद्रव्योपजीविनां विधि क्रिया विहीनानां गतिर्गोविंद कीर्तनम। बोले कलयुग में तो विशेष करके कलौ कल्मषचित्तानां, लोगों का मन इतना कलुषित हो गया है, पोल्यूटेड। वो बाहर के पोल्यूशन की बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन जो अपने अंदर जो दूषित है उसकी बात ही नहीं करते। हाँ, पर्यावरण दूषीकरण। अरे तुम्हारे मन में क्या हुआ है? कलौ कल्मषचित्तानां पाप द्रव्योपजीविनाम। इनकी सारी जीविका कैसे चलती है? पाप की कमाई पे ही चलती रहती है सब। ऐसे ये लोग हैं। विधि क्रिया विहीनानाम, शास्त्र की कोई विधि निषेध तो मानते ही नहीं है। हाँ, जैसा मन में आता वैसे करते हैं। और फिर कभी कभी मैंने देखा सडनली भी इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, सडनली पूछेंगे वो। अरे तुमने कभी शास्त्र की कोई एक भी बात मानी है? एक विशिष्ट समय पे कभी कुछ आ गया तुम्हें,
इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है? अब तक तो कुछ माना ही नहीं, तो अब क्यों तुम इतने आ गए? इसका अर्थ क्या है? इनके जीवन में कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो बोले गोविंद कीर्तनम। देखो, ये नाम की महिमा केवल कलियुग में है ऐसा मत समझ लेना। सभी युगों में नाम की महिमा से तो सब होगा। और ध्यान भी करेंगे तो कोई तो नाम तो होगा कि नहीं वहाँ पे। बोले सत्ययुग में ध्यान था, तप था। त्रेता युग में यज्ञ था, तो यज्ञ भी नाम के बिना कोई यज्ञ होता है क्या? द्वापर युग में पूजा होती है, पूजा में नाम के बिना होती है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ तो केवल नाम संकीर्तनम। उद्यमी ने कहा क्योंकि नाम में भगवान की अपनी स्वयं की शक्ति है, इसलिए वो सब पाप को नष्ट कर देने वाली। नाम संकीर्तनम, नाम उसके पहले प्र लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रणाम। हाँ, तो बोले कि प्रणाम हो तो नाम क्या करेगा? बोले सब पाप को नष्ट करेगा। और प्रणाम क्या करेगा? प्रणामो दुख शमनः, सारे दुखों का नाश कर देगा जब आप भगवान को प्रणाम करोगे तो। देखो, दुख का कारण तो पाप ही तो होता है। पाप का ही फल दुख होता है ना, पुण्य का फल सुख होता है। इसलिए नाम ने क्या किया? बोले पाप को खत्म कर दिया। प्रणाम ने उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया, उसके परिणाम को खत्म कर दिया। प्रणामो दुख शमनः, दुख का नाश हो जाता है, शमन। ऐसे उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और देखो, यहाँ पे परम शब्द से एक अर्थ तो है भगवान नाम और रूप इस सब के परे हैं, है यस, मान लिया। लेकिन नाम और रूप भी तो उनका है कि नहीं? बोले हाँ, नाम रूप में भी तो आते हैं। तो दो चीज़ हो गई। नाम होगा उसका तो आप वाचा से कीर्तन करोगे, और प्रणाम होगा और शरीर से। किसको प्रणाम करोगे? सामने कोई रूप देखेगा तो भगवान के सगुण साकार रूप को आप प्रणाम करो। वहाँ पे भगवान का एक शरीर है, आपके पास भी तो शरीर है ना, तो अपने शरीर को भगवान के इसमें प्रणाम में लगा दो। भगवान का नाम है, नाम तो वाणी से ही बोला जाएगा, तो आपके पास वाणी है ना, तो वाणी का आभूषण तो भगवान का नाम ही है। प्रभु मुद्रिका लीनी मुखमाई, जलधि लांघी गए अचरज नाही। और वहाँ पे कहा कि हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह में रखी। अरे मुद्रिका क्या? वो तो राम नामांकित थी ना। इसका अर्थ हुआ कि भगवान के नाम को अपने मुख में रखा तो उसके प्रताप से समुद्र पार कर गए। पवन सुत हनुमान की जय, और भगवान के इस पवित्र नाम की जय, पतित पावन भगवान नाम की जय। ऐसा है ये। हाँ, ये प्रणाम के बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक मेरे पढ़ने में आया, महाभारत में है, शांति पर्व में आता है कि कहा एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामः दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। ये भीष्म जी का कहा हुआ है। बोले भगवान श्री कृष्ण को आपने एक प्रणाम कर दिया, वो एक प्रणाम जो है, जो यज्ञ यागादि करें, अश्वमेध बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, वो भी अवभृत स्नान के साथ, मानी बिल्कुल उसमें कोई भी दोष बाकी नहीं बचा हुआ। यज्ञ के बाद अवभृत पवित्र नदी में स्नान करना इत्यादि होता है, उसे कहते हैं अवभृत स्नान। तो जब पूरा यज्ञ हो जाता है उसके बाद में उसको करते हैं, माने पूर्ण हो गया। ऐसे 10 अश्वमेध अवभृत स्नान के साथ किसने किए हो, और एक किसी ने सिर्फ भगवान को एक प्रणाम किया है, वो एक प्रणाम
10 अश्वमेध के बराबर है। लेकिन आगे कहते हैं हाँ, ये ठीक नहीं है। उन्हें वो 10 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति का फिर से जन्म हो जाएगा। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन भगवान को जिसने प्रणाम किया उसका फिर कोई जन्म नहीं होता, तो उसके बराबर भी नहीं है। बोले कैसे प्रणाम? बोले बोले साष्टांग प्रणाम। बोले साष्टांग कहता है स अष्ट, 8 अंगों के साथ भगवान को प्रणाम कर दिया। आप किसी का ये 8 अंग होते क्या है? तो 8 अंग बताते हैं। एक तो होता है ऐसे दंडवत के, एक डंडा यदि खड़ा है, डंडा इसको एकदम गिर जाए पूरा का पूरा, तो ये शरीर पूरा गिर जाए, तो उस पर क्या होता है? एक तो होते हैं उरसा, तो माने अपना वक्षस्थल जमीन पे लगता है, चेस्ट। शिरसा मस्तक वहाँ पे, फिर से हाथ, ऐसे हस्ताभ्य हस, पैर पर दोनों हाथ ऐसे हो गए, पैर भी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया जाता है, ऐसा एक वहाँ पे हो गया। क्या क्या हो गया? वक्षस्थल हो गया, मस्तक हो गया, फिर हाथ हो गए, पैर हो गए, जानुभ्याम, ये घुटने जो हैं, नीज, वो भी वहाँ पे रहेंगे। अच्छा, अब कितने हो गए? दृशा आँख, वचसा वाचा वाणी, और एक सबसे महत्व है मनसा मन, फिर 8 हो जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि आँख से तात्पर्य ज्ञानेंद्रिय हो गया, वाणी होने कर्मेंद्रिय हो गया, मन हो गया, और बाकी शरीर माने कायेन वाचा मनसा इंद्रिय, सबसे भगवान को ऐसा प्रणाम कर दिया। क्या धड़ाम धुड़ुम करते रहना ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कहते हैं अपने मन से तो कभी करते ही नहीं है, तो हमारा होना सप्तांग प्रणाम होता है। फिर सप्ताह भी पूरे होंगे कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, ऐसा प्रणाम जहाँ पे बिल्कुल शरीर मन इंद्रिय बुद्धि सब के सब भगवान में, ऐसा प्रणाम। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ऐसे भगवान को प्रणाम करते। देखिए श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। जब हमने भागवत संदेश शुरू किया उसे हमको पता नहीं था कितने दिन लगेंगे, लेकिन 18 दिन हुए। 18,000 का सार 18 दिन में आ गया। अब ये हमने कोई प्लानिंग तो किया नहीं था, लेकिन हो गया। ऐसे भगवान को बार बार प्रणाम। एकोपि प्रणाम, इसका मतलब एक ही बार प्रणाम करना ऐसा नहीं, बार बार प्रणाम करना है। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण जी के असीम कृपा से और सारे भागवत परंपरा के आशीर्वादों से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों से ये भागवत संदेश सत्र आज हम पूर्ण कर रहे हैं, और इसका सारा श्रेय हम उनको ही अर्पित करते हैं। अब एक बात, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग फिर पूछे कि इसके आगे क्या करोगे, तो इनको आगे और सुनने की इच्छा है कुछ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब हमने भक्ति से ही की महिमा के साथ किया, तो आगे भी हम भक्ति महिमा देखेंगे। तो 4 अक्टूबर से हम करेंगे, 4 अक्टूबर से इसी समय पे, और हमारा विषय होगा मानस भक्ति सूत्र। ध्यान में रखना, मानस, नॉट नारद भक्ति सूत्र, मानस भक्ति सूत्र। मानस से तात्पर्य रामचरित मानस से है। मानस भक्ति सूत्र में माँ का अर्थ हुआ
तुलसी रामायण में भक्ति योग, तुलसी रामायण में भक्ति योग कैसे बताया है उसका विवेचन होगा, ठीक है। और वह इंग्लिश में होगा, अंग्रेजी में होगा। अब कोई कहा तब तक हम क्या करें, मुझे मालूम है बहुत लोगों ने मिस भी किया है बीच बीच में, तो आप तरह कैचअप करो और जो दूसरे पहले के और उनको भी पढ़ो। श्रवण के बाद चिंतन मनन करना ज़रूरी है। अब भगवान का नाम स्मरण करेंगे। राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे, राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे, राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे, राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।